डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में। तो इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। आप अपने आसपास में देखो, सभी टाइप्स ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, कोई भी फिजिकल सराउंडिंग्स कुछ भी हो जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और नेचर को बैलेंस करते हैं। ये सभी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म सभी को अगर हम साथ में मिला करके अगर हम बोलें तो ये एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सभी को हम लेकर के आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे आप टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सोयल, मिनरल्स कुछ भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हैं वो सभी मिल करके एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए कहता है कि अगर आप गार्डन विजिट करो और वहाँ बहुत सारे प्लांट्स देखो, ग्रासेस देखो, ट्रीज, फ्लावर, बहुत सारे रोज़, जैस्मिन, सनफ्लावर, अलग अलग टाइप्स ऑफ आप प्लांट्स देखो, एनिमल्स भी वहाँ पर आप देखो, जैसे कि हो गया फ्रॉग, एनिमल में आप भी हो, इंसेक्ट, बर्ड, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट जो एक दूसरे से करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी अफेक्ट करते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट को भी इफेक्ट करते हैं। ये सभी एक इकोसिस्टम के अंदर में आते हैं और इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो कि गार्डन जो है वो एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हों। इकोसिस्टम में आप फॉरेस्ट को कह सकते हो, पॉन्ड्स को कह सकते हो, लेक्स को कह सकते हो, आपका जो लैंड है वो हो सकता है। तो गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, ये सभी जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाते हैं और कुछ कुछ नेचुरल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गए, ये सब कहलाते हैं। कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहता है कि एक एक्वेरियम आप अगर आपके पास में है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक डिज़ाइन करते हैं। इसमें आप फ्री स्पेस स्विमिंग के लिए आप डालोगे, मछलियों को डालोगे तो उसको फ्री स्पेस चाहिए स्विमिंग करने के लिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, आप उसको ऑक्सीजन पंप से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे। और अगर ऐसा आप एक की जगह पे बहुत अलग अलग तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल को अगर वहाँ रख दो तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। अब कहता है कि अब अगर इकोसिस्टम बन गया है तो उसको हम ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। तो लंबे समय तक के लिए अगर हम छोड़ेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। इसको हमेशा बार बार हमें साफ़ क्यों करना पड़ता है, पोन्ड्स को, लेक को, इस तरीके से हम लोगों को क्यों साफ़ करना पड़ता है जिस तरीके से हमें एक्वेरियम को साफ़ करना पड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं कुछ फूड चेन्स के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। कहता है कि पहले वाले अर्लियर क्लासेस में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूसर्स यानी कि प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूमर्स यानी कि उस प्रोड्यूस किया हुआ चीज़ों को यूज़ करने वाला, डिकम्पोजर्स यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने वाला, हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जिस तरीके से वो इन्वायरमेंट में जीने के लिए जो भी काम करते हैं उन काम को करने के अकॉर्डिंग हम इन ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से सजा सकते हैं। अब चलिए याद करते हैं कि हमने ऊपर में क्या किया, कुछ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हमने बनाया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि शुगर हो गए, स्टार्च हो गए, ये सभी को बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके और कुछ एनर्जी का यूज करके, जैसे कि क्लोरोफिल और सन का प्रेजेंस में शुगर बनाना, स्टार्च बनाना, ये सभी कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कि आपका हो गया ग्रीन प्लांट्स, कुछ एल्गी भी हो गए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ये प्रोड्यूसर्स बनते हैं यानी कि फूड को बनाते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाते हैं। तो याद हो गया यहाँ पर प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म इन सब्सटेंस पर यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर अगर डिपेंड करते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस से क्या बना, प्रोड्यूसर्स जो है फूड बनाए, इन फूड पर डिपेंडेंट जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे इनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। ये डायरेक्ट इसे खा सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली खाएं, यानी कि किसी चीज़ कोई दूसरा खाया हुआ हो इस चीज़ को, उसको अगर ये खाएं तो इसको हम कहेंगे कंज्यूमर्स। इतना क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। कहता है दैट इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। अगर आप ऐसा सिचुएशन को सोचो जिस पर आप एक्वेरियम को क्लीन नहीं करते हो, तो कुछ हो सकता है कुछ दिनों के बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म मर जाएं। अब इन मरे हुए ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो ब्रेक करेंगे उन डेड रिमेन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को वो उसको ब्रेक करेंगे और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में ये तोड़ेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कहेंगे डिकम्पोजर्स। आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये डिकम्पोज करने के बाद में जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये उनको तोड़ दिए, तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है फिर से वाटर और सॉइल में डिज़ोल्व हो जाता है और उसको फिर से प्लांट जो है ले लेता है वहाँ से। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर गार्बेज जो है या फिर डेड एनिमल प्लांट्स जो है, ये सभी क्या होंगे अगर डिकम्पोजर्स ना रहें, तो डिकम्पोज हो ही ना तो क्या होंगे इन सभी का, ये रह जाएंगे बहुत दिनों तक, फिर वो जो हमारा साइकिल है वो नहीं चलेगा। तो ये आपको सोचना है अभी कैसे होगा, क्या होगा। कुछ एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए कह रहा है कि एक्वेरियम में आपने जब भी यहाँ पर एक्वेरियम आप बनाओगे तो आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों का ख्याल रखोगे कि कोई एक मछली आप वहाँ पर डाल रहे हो तो दूसरे एक्वेटिक एनिमल इस तरीके के नहीं डालोगे कि वो उस मछली को खा जाए, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि आप डिस्कस करो अपने ग्रुप में और ये करो, एक चार्ट बनाओ, एक चैन बनाओ जिस पर कोई सब्सटेंस को कोई दूसरा खाए और उस खाने वाले को भी कोई तीसरा खाए। आप इजीली बना सकते हो, जैसे प्लांट्स को बर्ड खा सकते हैं, बर्ड्स को कौन खा सकता है, कोई भी एनिमल जो मीट खाता हो। अब मीट खाने वाले एनिमल को क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। फूड चेन्स एंड वेब्स में हमारा 15.2.1 है फूड चेन्स एंड वेब्स। कहता है कि हमने एक्टिविटी 15.4 में एक सीरीज़ बनाया जिसमें हम एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे को एनिमल भी खिला रहे हैं, तो इस तरीके से हम सीरीज़ भी बना सकते हैं। तो ऐसे सीरीज़ को हम बहुत लेवल्स ऑफ फूड चेन में बना सकते हैं। आप यहाँ दूसरे लेवल को देख सकते हो। तो हर लेवल जो आप बनाओगे वो ट्रॉफिक लेवल बनाता है। अब ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि सबसे पहला लेवल का ये हैं, पहले लेवल के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स हैं, या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। वे क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को लेते हैं और इसको अवेलेबल करते हैं हेट्रोट्रॉप्स के लिए कि वो उस एनर्जी को फिर से कंज्यूम करें। तो हार्बीवोरस या फिर आप प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हो, जो प्लांट खाते हैं वो क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन में आ जाएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे। तो हार्बीवोरस क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं। अब इन प्लांट खाने वाले हार्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, ठीक है, स्मॉल कार्निवोरस उसको खाएगा। लार्ज कार्निवोरस भी खा सकते हैं, बट पहले हम लोग चलिए खिलाते हैं स्मॉल कार्निवोरस को। स्मॉल कार्निवोरस क्या करेगा कि इस एनिमल को खाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इस स्मॉल कार्निवोरस को ये खाएगा और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा। ऑलराइट, लार्जर कार्निवोरस जो है वो स्मॉल कार्निवोरस को खाएगा और वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएगा। फिफ्थ पर भी है एक, वो इसको खाएगा। आप इस फिगर को कंप्लीटली देखिए, अच्छे से समझिए। ऑटोट्रोप को कौन खाया, ये ऑटोट्रोप कहाँ है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर है, उसको कौन खाया, हार्बीवोरस खाया। हार्बीवोरस को कौन खाया, स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाया, बड़े कार्निवोरस, लार्जर कार्निवोरस, उसको भी कौन खाया, उससे बड़े कार्निवोरस। ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर है क्योंकि ये हेटरोट्रॉप्स हैं। ये थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। आई थिंक इतना आपको अभी क्लियर हो चुका हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फूड जो हम खाते हैं वो फ्यूल प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, एक्ट करता है फ्यूल के जैसा, एनर्जी हम लोगों को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे वेरियस कंपोनेंट इन्वायरमेंट के जो हैं अगर इन्वॉल्व होते हैं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है।
तो जैसे कि हमने देखा कि ऑटोट्रोप्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट से, और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जो ऑटोट्रोप्स हैं यहाँ से एनर्जी कहाँ जाता है, हेटरोट्रोप्स में, और हेटरोट्रोप्स से जो है फिर दूसरे हेटरोट्रोप्स, फिर तीसरे हेटरोट्रोप्स, फिर डिकम्पोजर्स तक, जहाँ पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर से वो सोयल में चले जाते हैं, फिर सोयल से फिर से कहाँ पर आते हैं, प्लांट पर आ जाते हैं। सनलाइट और सोयल से वो फिर से एनर्जी बनाता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र होने पर क्या होता है कि बहुत सारा एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इन्वायरमेंट में ही चला जाता है, और वो फिर से वापस नहीं आ सकता है। और एनर्जी का जो फ्लो है एक दूसरे से इन्वायरमेंट में, वो आप इस तरीके से समझ सकते हो दैट ग्रीन प्लांट, या फिर आप कह सकते हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर करता है 1% एनर्जी को सनलाइट से, जो कि उसके लीव्स पर पड़ता है, और वहाँ से एनर्जी बनाता है, फूड बनाता है। जब ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करते हैं तो बहुत सारा एनर्जी जो है लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में, कुछ डाइजेशन और कुछ काम करने में ख़त्म हो जाता है, और कुछ रेस्ट जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ख़त्म हो जाता है, और एवरेज ऑफ 10% जो है वो दूसरे जब उस एनिमल को खाएंगे उनको मिलता है। ऑलराइट, अपने बॉडी पर वो 10% टर्न होता है और उस बॉडी को दूसरा एनिमल खाता है। नेक्स्ट कंज्यूमर जब खाते हैं वो 10% ही जाता है, उसके बाद 10% जो है वो ले लेता है, और उसका एवरेज वैल्यू जो है वो हर लेवल पर 10% मिलते जाता है। ऑलराइट, आगे कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है, फिर टर्टियरी कंज्यूमर्स हैं, यानी कि थर्ड लेवल ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि हर लेवल पर बढ़ते बढ़ते एक छोटा एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो छोटा लिटिल एनर्जी हम लोगों को अवेलेबल होता है आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट लेवल पर पहुँचते पहुँचते। इसीलिए फूड का जो चेन है वो मेनली 3 से 4 ही स्टेप तक जा पाता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो एनर्जी बचता नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसीलिए आप समझो कि इस जो आपका एनिमल है जो सबको खाता हो, उस तक उसको खाने वाला, इस तरीके से समझो, उसको खाने वाला नेक्स्ट लेवल का कोई भी यहाँ पर एनिमल नहीं है अभी। और यहाँ तक जो सभी कोई को खाता हो वो काफ़ी कम अमाउंट में इसीलिए होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइप का नहीं होता है। अगर आप नीचे से इकोसिस्टम में नीचे देखो तो पाओगे कि लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं यहाँ पर। फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत लार्ज वेराइटीज़ के होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे थोड़े से कम होते हैं, थर्ड कंज्यूमर्स उससे थोड़ा सा और कम होते हैं, फोर्थ कंज्यूमर्स उससे और कम हो जाते हैं। इसीलिए जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये सभी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है कि इसको ही ये खाया फिर उसी को वो दूसरा एनिमल खाएगा फिर उसी को तीसरा। ये बहुत अलग अलग तरीके के चैन बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फूड वेब। राइट, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेज होते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि जो प्लांट अगर कोई भी एनर्जी को लिया है सन से तो वो सन को फिर से दोबारा वो एनर्जी को वापस नहीं भेज सकता है, वो हीट को वापस नहीं भेज सकता है। या फिर कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल से लिया हुआ है जो भी एनर्जी, उस एनर्जी को ये दोबारा इसको भेज नहीं सकता है। तो ऑटोट्रोप्स जो है यहाँ पर जो भी एनर्जी लेते हैं वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है सोलर इनपुट पर। उसी तरीके से यहाँ पर हार्बीवोरस में ये फिर से वापस नहीं जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ फिगर दिया हुआ है, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस, हार्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस से उससे ऊपर का टॉप कार्निवोरस। इस तरीके से यहाँ पर फूड चेन बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि हम फूड को खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या एनर्जी ही बस ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर? नहीं, कुछ अनविनिंगली हार्मफुल केमिकल्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। आपने यहाँ पर क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ होगा कि कैसे पानी पोल्यूटेड होता है। हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये जो है बहुत बारिश होने की वजह से या फिर कुछ भी ऐसा रीजन होने की वजह से वॉश डाउन हो जाते हैं सोइल के अंदर में या फिर पानी के अंदर में। अब सोइल से ये प्लांट पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर्स और मिनरल्स के साथ साथ,
फिर ये जो है हम लोगों के बॉडी के अंदर में आते हैं, हम लोग इसको खाते हैं। उस तरीके से हम लोग जब खाते हैं तो फिर हमारे बॉडी को वो जो केमिकल है वो हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है। या फिर आप कहो कि एक्वेटिक प्लांट जब एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक्वेटिक प्लांट को कुछ एक्वेटिक एनिमल खाते हैं, फिर एक्वेटिक एनिमल को हम खाते हैं, फिर एक्वेटिक एनिमल से हमारे तक पहुंच जाता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन तो सब कुछ खा जाते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं, तो हमारे तक में पहुंचते पहुंचते ये जमा होने लगते हैं। ये ह्यूमन बीइंग जो है ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल ऑफ स्टेज इन एनी फूड चेन। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी के वजह से बहुत सारे फूड ग्रेन्स जैसे कि व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सभी या फिर मीट, ये सभी पेस्टिसाइड रेसिड्यू को अपने अंदर में कंटेन किए हुए रहते हैं और उनको ऐसे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप वॉश कर रहे हो वेजिटेबल्स को तो भी आप रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उसके अंदर में है, वो पार्टिकल्स के रूप में है। केमिकल्स जो है वो पार्टिकल्स के रूप में है, अंदर में है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कहते हैं दैट व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन्स एंड स्टेट द डिफरेंस ट्रॉपिक लेवल इन इट। तो ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे ही फूड चेन एक स्टेप बढ़ते जाता है वो हर ट्रॉपिक लेवल को जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते जाता है। तो सबसे पहला लेवल, सबसे फर्स्ट लेवल होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिस पर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हेटरोट्रॉप्स का सबसे पहला फर्स्ट कंज्यूमर्स आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिख सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकेंड ट्रॉपिक, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या यूज है मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर्स अगर हैं, उसका कंज्यूमर अगर है, फिर उसका कंज्यूमर फिर से है, फिर वो कंज्यूमर जब मर जाएंगे तो उसको फिर से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, उसको फिर से सोयल बनाने और सोयल के अंदर में उसको मिलाने के लिए, उसके जो भी बचे हुए वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से रीयूजेबल बनाने के लिए डिकम्पोजर्स का यूज यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये डिकम्पोज नहीं होते हैं तो फिर ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारे आसपास में बिखरे पड़े हुए होते। तो इसको क्या करता है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोज करने के बाद में फिर से वो प्लांट वगैरह वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनमें से जो मिनरल्स यूजेबल जो भी हों उसे। ऑलराइट, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज, फंगीज एट्सेट्रा। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। है ऑब्वियसली अफेक्ट करता है हमारा एक्टिविटी एनवायरनमेंट को। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।